बता देंगे बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की सीट शेयरिंग पर बड़ी शर्त सामने आ रही है। स्ट्राइक रेट से नहीं करेंगे समझौता। साथ ही साथ एनडीए को बता दिया कि किसी भी कीमत पर सीटों पर समझौता नहीं होगा। पार्टी की जो मांग होगी उसको पूरा करना होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बड़ी शर्त रख दी है। पिछले साल 2024 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को वहां पर 5 सीटें मिली थी। वे खुद तो जीते ही, साथ ही अन्य सीटों पर उनके सारे प्रत्याशियों की जीत हुई थी। और यही कारण है कि चिराग पासवान अक्सर 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र करते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बड़ी शर्त रख दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि सवाल सीट के नंबर का नहीं है, सवाल स्ट्राइक रेट का है। हम वहां से लड़ना चाहेंगे जहां से हमारी जीत पक्की है। चिराग ने कहा कि हम हर पार्टी के पास सीट को लेकर एक आंकड़ा होता है। हमारे पास भी सीटों की संख्या है। हमें पता है कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। हमें यह भी पता है कि सीटों की संख्या से अधिक क्वालिटी मायने रखेगी। ऐसे में हम उन सीटों पर लड़ना पसंद करेंगे जहां हमारी जीत सुनिश्चित है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीता था। और चिराग का यह भी कहना है कि मैं लोकसभा की तरह ही विधानसभा में वैसी सीटों को लेना चाहूंगा। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो ने कहा कि मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए वो सीटें मायने रखती है जो मैं 100% जीतकर गठबंधन को दे सकूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना भी चाहिए। पिछले चुनाव में चिराग पासवान का वोट प्रतिशत करीब 6% रहा है, जबकि लोजपा का कहना है कि अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ती तो 10 या 11% तक ये संख्या जा सकती थी। दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए में 5 दल हैं और सबकी अपनी चाहत है, वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 18 सितंबर 2025 को नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हुई है। इस बीच सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग का तो ताजा जो आंकड़ा निकल के आया है, उसके अनुसार बिहार में 243 में से जदयू 102 से 3 सीट, बीजेपी 101 से 102 सीट, लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 25 से 28 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7 सीट और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की पार्टी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की शर्तों में अधिक से अधिक सीटों के चयन पर अधिक जोर है, जिसको भाजपा और जदयू किस प्रकार से सुलझाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी शर्तों को रख दिया है और कहा है कि सीटों की संख्या पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।